मैं आज जस्ट ये इसलिए लेके आई हूँ कि शायद फोकस हो जाए, तो हम इसी पे स्टडी कर लिया करेंगे। तो हम और जैसे बड़ा बोर्ड ले लेंगे, फिर उस पर स्टडी करवा दिया करूंगी। एक आधा दिन करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर ऐसे कर लेंगे। ओके। स्क्वायर रूट किसका निकालना है? किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 53824 का निकालू। दिख रहा है? अब क्लियर है? हमने क्या किया, ऐसे पीछे से 2 2 2 को क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, 2 2 4, फिर 1 3 8 आ जाएगा। 2 + 2 4। हमने देखा 43 3 का क्या आ रहा है, 3 3 का 9, 4 3 का 12। ये तो बड़ा आ जाएगा, 44 4 था। तो हमने क्या किया, 2 3 8 1 2 9। ठीक है, तो 18 में से 9 होंगे, ये आ गया 9। ओके, तो हमने 43 + 43 की आ गया 46। तो ये 9 2 4, अब 4 4 है। 4 4 2 2 का कॉम्बिनेशन बनता है या 8 8 का। हमने निकाला 4 6 2 2 जा 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 9। बच्चे लगी समझ, जिनको स्क्वायर रूट नहीं आते थे? क्योंकि जो इनका व्हाइट बोर्ड है उस पर समझाना थोड़ा मुश्किल है। बच्चे प्लीज अभी इस पे मत जाओ, भीम छुटकी पे। ये जैसा आज ट्रायल ले रही हूँ। ये क्लियर है बच्चे? 53824 का स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने पीछे से 2 2 के कॉम्बिनेशन बनाए। 2 2 जा 4, 4 2 + 2 लिया 4, फिर हमने 43 3 सा किया, वो आ गया 129। फिर 43 प्लस ये 3 किया 46। बच्चे बोर्ड सबको 3 क्यों ऐड किया बच्चे? हम ये मेथड होता है, हम इसको और इसको ऐड करते हैं। बच्चे हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। सोनाली, अब सारे अटेंडेंस आ गए, मैं दोबारा से करवाती हूँ ये वाला, फिर समझ आएगा।
53824 53824 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, 2 के कॉम्बिनेशन बना लिए, ठीक है। ये क्या आ गया, 2 2 4 1, तो ये 38 आ जाएगा नीचे। ये 2 + 2 ऐड किया आ गया 4। फिर हमने ऐसे लेना है, 42 2 क्या आ रहा है, 2 2 4 84 नहीं हुआ। फिर हमने 3 3 देखा, 3 3 9 12, ये आ जाएगा, ठीक है। इससे बड़ा 6 वाला बड़ा चला जाएगा 4 4, तो हमने क्या 2 3, ये क्या आ गया 129, रिमाइंडर आ गया 9। फिर हमने क्या 43 + 3, हमने किया 43 + 3, ये आ गया 46 46, हमने ये नीचे ले आए 24। अब यहाँ पे देखा 4 6 1 1 जा 46, 4 6 1 4 6 2 2 जा, देखते हैं 2 2 4 6 2 12 4 2 16 एंड 4 2 8 एंड 9, ये क्या गया 2 3 2 9 2 4। समझ लगी? नहीं बच्चे, 42 + 2 4, फिर 43 + 3, सिर्फ लास्ट वाला ऐड होगा। समझ लग गई बच्चे? यहाँ पे ठीक है, ये कंप्यूटर पे स्क्रीन पे ही ये बोर्ड सही है, उसका वाइट बोर्ड सही है। मोस्टली सभी को यहाँ पे सही लग रहा है। 2 में 2 ऐड किया, फिर 43 3 तक किया, फिर 43 + 3 किया। बच्चे फिर पीपीटी बच्चे माइनस किया है 138 में से 129। बच्चे पहले मैंने 2 2 के कॉम्बिनेशन बनाए, 2 2 4 आ गया 1, 43 3 किया 4, 2 + 2 4 आ गया यहाँ पे, फिर 43 3 किया तो ये आ गया 120 138 129। अब 43 + 3 क्या आ गया 46, 46 में 46 2 2 किया तो ये आ गया 924। 43 कहाँ से आया बच्चे, 4 4 और ये 3 4, फिर हमने 43 3 लिया। समझ लग गई? आप लेट आए हो बच्चे, हरप्रीत सिंह आप लेट आए हो। 129 कैसे बच्चे, 43 × 3 3 3 9 4 3 12, तो बच्चे टाइम पे ज्वाइन किया करो ना। आपके कौन से एग्जाम्स हो रहे हैं? हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है। अभी यही सम करवाया बच्चे आपके सामने, आप लिख सकते हो।
मैं नेक्स्ट चलने लगी हूं। फैक्टराइजेशन मेथड से मैं अब आपको स्क्वायर रूट्स एक्सप्लेन करने लगी हूँ। 6084, ये पहले 2 पे चला जाएगा, इवन है, आपने नंबर सिस्टम में किया। 3042, फिर 2 पे चला गया 1521, फिर अब जाएगा 52779, 3 पे चला जाएगा। बच्चे कईयों को डाउट आता है, उनको करने देते हैं। 31689, ये आ जाएगा 13 का, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2 2 3 13। स्क्वायर रूट में जैसे बाहर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 2 का 6, 13 6 का 78, तो इसका आंसर आ जाएगा 78। 5073 से किया 169, 169 फिर 13 का आ गया। एलसीएम ये बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। ये 2 2 के कॉम्बिनेशन में से बाहर निकलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ लग गई? एम आई क्लियर? बच्चे आप इतना ये करो, फिर करते हैं। नेक्स्ट चलूं? बच्चे मैंने स्क्वायर रूट निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन में। बच्चे ये देखो 21 आप एक साथ लोगे तो आपका 0 आएगा। सिक्स 6084, 2 से किया 3042, फिर हमने 2 से किया 1521, फिर हमने 3 से किया 507, फिर 3 से किया 169, तो फिर 13 था, फिर हमने 2 2 के कॉम्बिनेशन में से बाहर निकाले 2 इंटू 3 इंटू 13, 78 इज द आंसर। फर्स्ट मेथड का नेम है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करना। बच्चे 21 आप डिवाइड के बाद ये दोनों एक 2 डिजिट्स ले रहे हो ना, तो आप एक नीचे 0 लगाओगे। वेट, मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। वन 5, बच्चों से समझाने दो, एक चीज ही नहीं क्लियर है। इसको आप 3 से कर रहे हो, 5 15, ठीक है, फिर आपका 5 आ गया, 0 आ गया। अब आप एक लेके आओगे तो कुछ नहीं बनेगा। अब आप 1 भी लेके आओगे, 1 जब लेके आना तो यहाँ पे 0 लगाना है, तो फिर 7 फिर 21। क्लियर? अरबिन हो गया क्लियर? नेक्स्ट आपको प्रेजेंटेशन में से बताती हूँ, हमने ये भी कर लिया हुआ है, ठीक है, ये भी हो गया, हमने मेन कंसेप्ट्स भी कर लिए थे। बल्कि जो मेथड मिस हुआ वो भी दोबारा से डिस्कस होगा, टेंशन मत लो। याद है सभी को?
बच्चे अब आप बोर्ड के स्क्रीनशॉट ले जाना, उसमें से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। वैसे ये बोर्ड वाला मेथड आपको सही लगा? मैथ्स बिना बोर्ड के करवाना बहुत मुश्किल है बच्चे। तो यूनिट डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अब यहाँ पे ये वो मेन कंसेप्ट पे आ रहे हैं, जो यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, जो यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना, वो तो आ जाएगा बच्चे, अभी 2 दिन पढ़ो, जब मैं मार्केट जाऊंगी भी लेके आऊंगी। बच्चे नेक्स्ट करें, ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट करें। बच्चे ये यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, उसके एंड में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही आ सकता है। अब आपको बताओ, जैसे 25 ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, क्या आपने कभी सुना 48, 628 परफेक्ट स्क्वायर है, 23 परफेक्ट स्क्वायर है? नो ना। तो मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ही आएगा। बच्चे एफर्ट्स आपको समझ लगनी चाहिए, वो क्या फायदा कि पढ़ो और समझ ही ना लगे। मुझे तो यही है, अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझ आ जाए। 1 और 9 जो है ना, वो यूनिट प्लेस एंड करते हैं 1 में, ठीक है। अब 1 का मैं अब आपको ना बेसिक समझाती हूँ, ये देखना, यहाँ पे आओ, ठीक है बच्चे। अब 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81। अब ये जो पॉइंट है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा, उन्होंने बोला जो 1 एंड 9 है ना, वो एंड करते हैं 1 पे, उनका स्क्वायर जो एंड करता है 1 पे एंड करता है। अब आप कोई भी नंबर ले लो, अब आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 11 इंटू 11 एंड पे 11 था, 1 था, तो वो एंड किया 1 पे, ठीक है। और 19 इंटू 19 होता है 381, ठीक है, 19 इंटू 19 होता है 381, तो वो भी एंड किया 1 पे। मीन्स जो 1 इंटू 1 और 9 है, उनके जो स्क्वायर्स है हमेशा एंड करेंगे 1 पे। जो 2 इंटू 2 मीन्स जिसके एंड पे 2 आता है, उसका स्क्वायर एंड करेगा 4 में, और 8 का स्क्वायर एंड करेगा 4 में, मीन्स 2 और 8।
आप 18 इंटू 18 का स्क्वायर देखोगे वो कितना आता है 18। बच्चे मैं जो करा रही हूँ पहले वो करो। 18 इंटू 18 का स्क्वायर क्या आता है, कोई मुझे बताएगा? 324 मीन वो भी एंड कर रहा है 4 पे। 12 इंटू 12 का आता है 144, वो भी एंड कर रहा है 4 पे। मीन्स जो 2 है वो 8 है, उसका 4 पे एंड करेगा। बच्चे आपको ट्रिक्स याद होंगे ना, जब आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप देखोगे 4 है, मीन्स आप 2 का कॉम्बिनेशन लेके देखो या 8 का कॉम्बिनेशन लेके देखो, एंड में ये आना है। कई बार ये होता है कि आपको सिर्फ आ जाता है 5034 और कॉम्बिनेशन आ जाते हैं 232 464 782 789, तो आपको पता चल जाएगा 232 ही ऑप्शन है, क्योंकि स्क्वायर जो है ना वो एंड कर रहा है 4 पे, तो आप सीधे इस पे राइट मारोगे। ठीक है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिक्स हैं, आपको इसको रिमेम्बर करना है कि अगर कई बार ऑप्शन ही ऐसी आ जाती हैं कि सीधा आपको आंसर पता चल जाएगा इसका एंड ये आना है तो ये आंसर आ जाएगा, आपको पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं। इससे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होगा। समझ लगी? इसलिए इसको ध्यान रखना। 3 और 7, 3 3 9, 7 7 14 में जो 3 और 7 पे एंड करेंगे वो 9 पे एंड करेंगे। 4 वाला 4 एंड 6 एंड करेंगे 6 पे, और 5 वाला एंड करेगा 5 पे। समझ लग गई? एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट चले, क्या ऊपर करूं? सुमन क्या नहीं समझ लगा बच्चे? अब बच्चे सिर्फ बोर्ड फोकस रहेगा मेरा। बच्चे अच्छा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो। जैसे कहते हैं 1 और 9 है वो एंड, उसका स्क्वायर जो एंड हमेशा करेगा 1 पे, 2 और 2 है उसका स्क्वायर 4 पे, 2 और 8 का स्क्वायर हमेशा 4 पे एंड करेगा, 3 और 7 का हमेशा 9 पे, 4 और 6 का हमेशा 6 पे। तो कई बार आपको स्क्वायर रूट में जब ऑप्शंस दिए होंगे किसी चीज में तो आप इसे डायरेक्ट इस मेथड को यूज करके निकाल सकते हो। समझ लग गई? नेक्स्ट पॉइंट समझाऊं? बच्चे लास्ट स्लाइड ही कंटिन्यूज हो रही है, आज की पहली स्लाइड ही है ये, आज की पहली स्लाइड ही है। There are 2n natural number between the square of n and n plus 1। अब इसको ध्यान से देखना बच्चे, ये जब ये आपके पॉइंट में, बच्चे कोई बात नहीं, अब आप रिपीटेड अब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। आपके पास दो नेचुरल नंबर ले लो कोई भी, हम आप ले लेते हैं 5 एंड 6। इसके स्क्वायर निकाला 25, इसका स्क्वायर निकाला 36। इसके बीच में क्या हुआ, किधर सही नहीं है सिस्टम। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। कितने नेचुरल नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नेचुरल नंबर मीन्स 2 इंटू 5 मीन्स 2 इंटू 5। इतने नेचुरल नंबर्स आ गए। ठीक है, इन्होंने यही बोला था, देर आर 2 एन नेचुरल नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ n एंड n प्लस 1। किसी भी दो नंबर के स्क्वायर्स के बीच में हमेशा 2n नेचुरल नंबर्स आएंगे। गॉट इट? इससे ज्यादा क्लियर हो रहा है?
क्या सोफिया, क्या नहीं समझ आया? बच्चे उन्होंने बोला देयर आर टू एन नेचुरल नंबर, टू एन नेचुरल नंबर बिटवीन एन एंड एन प्लस वन, मीन मैंने 5 ले लिया और 6 ले लिया, इनके स्क्वायर्स निकालिए, स्क्वायर्स निकालने 25 एंड 36, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं 10, वो क्या है 2 इंटू एन, तो उन्होंने वही बोला था देयर आर टू एन नेचुरल नंबर बिटवीन एन एंड एन प्लस वन। सोफिया अब लगी समझ? सोफिया हाँ जी, समझ लग गई? एन डिफाइन करना है, एन इज 5 ना। A number ending in odd number of zero is not a perfect square। बच्चे अब आपको मैं यहीं पे समझाती हूँ, जैसे ऑड नंबर की 0 1 0 0 0 है, तो आप इसे 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखोगे, दो तो बाहर आ जाएंगे, दो तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आ गया 10 रूट 10। तो मतलब ये नंबर जो ऑड नंबर जीरोस होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। रचना क्या नो? ये नहीं समझ लगा? अटेंडेंस भी बढ़ते कम होते रहते हैं। ये नहीं समझ लगा क्या रचना नो? ये समझ नहीं लगा? स्लाइड और नंबर जीरोस वाला नहीं समझ लगा, 26 27 28 नहीं समझ लगा? बच्चे जिसको 26 27 8 ये नहीं समझ लगा, 5 और 6 का हमने स्क्वायर फाइंड किया, इसके बीच वाले नेचुरल नंबर लिए 25 और 36 के बीच में 26 टू 35 नंबर्स आते हैं, ये 10 होते हैं, तो 5 का स्क्वायर लिखा था तो 2 इंटू 5 10 आया। उन्होंने बोला था 2n नेचुरल नंबर्स होंगे किसी भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की स्क्वायर में, यहाँ पे मैंने n ये ले लिया है और ये आ जाएगा n प्लस 1, तो ये आ गया 2n। शिवम अब लग गई समझ? For the sum of first n order natural number is given by n square, sum of first n odd natural number is given by n square। ये देखो बच्चे, आपके पास ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, इनका आपने ये कितने फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर है 5, इनका सम क्या हो गया 5 स्क्वायर 25, ये इसका मतलब है। आपके पास नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 9, तो आपके पास कितने नंबर है 5 स्क्वायर 25, क्लियर? इसका सम होगा, कैलकुलेट करके देख ली, 9 प्लस 7 16 16 प्लस 4 20 25। समझ लग गई? ये पॉइंट समझ लग गया? नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट कब होते हैं? कोई भी नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट, बच्चे मेरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना,
ये आपको पॉइंट टू रिमेंबर में आपके ये शॉर्टकट्स बन जाते हैं जब आप कोई भी सम्स करते हो। आपको लगता है हमें क्यों समझाई जा रही है, जब सम सॉल्व करते हैं जरूरत तब आती है। क्या और भी कराओगे देन? स्लाइड क्लीन कर दो। बच्चे वो आप कोई भी एग्जांपल घर पे लेके देख लेना, इतना टाइम नहीं होता, यहाँ पे लेक्चर का भी होता है ना। आप कोई भी एग्जांपल लेके देखना। स्क्रीन बड़ी कर दूं? पाइथागोरन ट्रिपलेट अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखना बच्चे, आपके पास नंबर है 3 4 5। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट कब होगा, जब ये सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये आ गया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। 25 इज इक्वल टू 25। ये 3 4 5 ने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, तो ये क्या बन गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ऐसे कि आपके पास कई पाइथागोरन ट्रिपलेट हो सकते हैं। आप देखना 5 7 9 ऐसे के कई पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं। बच्चे आप मुझे लगता है बहुत लेट ज्वाइन किया, अभी हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के रिलेटेड। क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं हो रहे हैं, अभी हम क्वेश्चंस पे पहुंचे नहीं, अभी हम कंसेप्ट्स कर रहे हैं। कोई भी नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट तब होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट लिया 3 4 5, फिर मैंने इसको सेटिस्फाई करवाया, तो ये क्या आ गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट। व्हाट सोनाली 225? साहिल मसीह अब समझ लग गया? बाई चांस लिखा गया, बातें करती करती आपको समझाती समझाती। मुझे साहिल मसीह का मैसेज चाहिए कि उसे समझ लगा है या नहीं। बच्चे आप निकाल के देखो 5 7 8 पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। 25 प्लस 49 64 आ रहा है, उधर 8 का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मुझे बहुत सारे नंबर होते, जैसे अभी एक एग्जांपल आई 5 5 7 8 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। साहिल मसीह समझ लगा है या नहीं? उन्होंने अब उन्होंने पाइथागोरन ट्रिपलेट भी हमें नेक्स्ट में बताया हुआ है मैंने क्या होते हैं। आपको कैसे पता शिवम, आपको कैसे पता?
बच्चे हमारे पास कोई भी नंबर m है ना ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर m है ग्रेटर देन 1, 2m माइनस 1 और 2m प्लस 1, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। देख लेते हैं, हमने m लिया, m हम ले लेते हैं, सपोज करो हमने m ले लिया 5, हमने m ले लिया 5, नहीं है पाइथागोरन ट्रिपलेट 5 7 8, वेरी गुड। ये देखो m है 5, 2m 10, 2m माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 11, 9 10 11 जो होंगे वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, कोई भी नंबर लिया m ग्रेटर देन 1 तो 2m माइनस 1 और 2m प्लस 1 क्या आएगा? श्रुति मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ लगा। मैंने m लिया 5, 2m क्या आ गया 10, 2m माइनस 1 क्या आ गया 9, 2m प्लस 1 क्या आ गया 11, तो ये 9 10 11 क्या हो गया? बच्चे ये एक कंडीशन बता रही हूँ कि अपने पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने कैसे हैं, कि अगर आपके पास m ग्रेटर देन 1 है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे, इससे जो नंबर आएंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। समझ लग गई? बच्चे m ग्रेटर देन 1 है, m 1 से बड़ा है तो 2m, 2m माइनस 1, 2m प्लस 1 क्या होंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट। मैंने m लिया 5, 2m मेरा आ गया 10, 2m माइनस 1 आ गया मेरा 9, ठीक है, 2m प्लस 1 आ गया 11, तो 9 10 11 क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट। आप ऐसे ही m इज इक्वल टू 4 के लिए निकाल लो, m इज इक्वल टू 4, 8 7 9, 8 7 9 is the Pythagorean triplet. Got it आकांक्षा? आकांक्षा लग गई समझ? ये भी सही है, मैं समझा रही हूँ, मुझे मेरे पास स्पेस भी बहुत कम है बच्चे लिखने के लिए, मैं इतना बोल रही हूँ उससे बच्चों को समझ लगना चाहिए। समझ लग गई? नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज द नंबर whose square पॉजिटिव। बच्चे इस लाइन का यही है कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का x इज द नंबर whose square is x, मींस इस लाइन का मतलब देखिए, हाँ जी, कई बार आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ सकता है बच्चे, इस चीज को आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ सकता है। रचना आप लेक्चर देख लेना रिकॉर्डेड वाला, ठीक है। अब हमारे पास आ गया x, जैसे 5 का स्क्वायर 25, तो कहते हैं अगर x का स्क्वायर 25 है तो 25 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो x आएगा, मींस 5 आएगा। मैंने 4 भी ली थी, अब जो मर्जी लो बच्चे, पहले मैंने 5 लिया फिर मैंने 4 लिया, मैंने जस्ट एग्जांपल्स दिए। ऐसे क्यूब रूट वाला पॉइंट है,
और कहते हैं जैसे अगर हम ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट इनवर्स इक्वेशन, जैसे x का क्यूब 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। ये इनवर्स ऑपरेशन है एक दूसरे के हिसाब से। समझ लग गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं हुई पूरी? फिर मुझे लगता है एम स्क्वायर माइनस 1 होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 होगा। 5 24 और आई थिंक सो जाएगा 25, 24 और 25। हाँ जी स्क्वायर होगा। मैं दोबारा से ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो ये सेटिस्फाई होता है 24, 576 प्लस 20। बच्चे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है? इनवर्स ऑपरेशंस होते हैं। मीन्स अगर आप किसी नंबर का क्यूब करो 8 आ रहा है, फिर उसका क्यूब रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। हाँ रितेश, मेरे से बाय मिस्टेक हो गया। बच्चे एक पॉइंट दोबारा से देख लीजिए, ठीक है? अगर आपके पास m है को ग्रेटर देन 1, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरन ट्रिपलेट जाएंगे। अब हम m ले, m इज 2 3 एंड 5, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है? ऐसे 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। समझ लग गई? बच्चे क्लियर हुआ? बच्चे क्लियर हुआ? नहीं? बच्चे 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17। समझ लगे? 4 15 17 के होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। बच्चे सर्ट्स एंड इंडिसेस है सिलेबस में, वो बाद में करेंगे। नेक्स्ट करवाऊं? क्वेश्चंस करने हैं? आई थिंक सो इससे हम कंसेप्ट से हो चुके हैं, हमारे कंसेप्ट से कंप्लीट हो गए हैं। बच्चे आप मुझे क्वेश्चंस करके बताओ। Which of the following is a square of an odd number? स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर कौन सा इसमें से स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर है? पहली वाली कंडीशन यूज करो। वाई बी, मुझे साथ में एक्सप्लेनेशन भी चाहिए बी क्यों है, क्योंकि आंसर आपके सामने मुझे साथ में
और ये हमेशा ऑड की मल्टीप्लिकेशन से ही बनता है। हाँ जी, एम स्क्वायर था, स्क्वायर पावर, टू जो है वो पावर में है। ये देखो एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन, टू एम आएगा, एम टू एम आएगा, निकल जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 4 का स्क्वायर 16। एट का स्क्वायर 64, तो ये 289 आ जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। 2m ही तो लिखा है। मैंने m का स्क्वायर नहीं बोला, मैंने नेक्स्ट टाइम बोला है। समझ लग गई? दोबारा से समझा दो वो पॉइंट, दोबारा से समझा दो वो पॉइंट। सबको डाउट आ रहा है? फाइनली समझा रही हूं एक बार, ठीक है? अब मैं बोर्ड दिख रहा है? बच्चे आपके पास कोई नंबर, आपने m ले लिया है ग्रेटर देन 1, ठीक है? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, तो ये देखो मैंने m ले लिया ग्रेटर देन 1 4, 2m क्या आ जाएगा 8, m स्क्वायर 1 क्या m स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा 15, m स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा 17, m क्या है मेरा 4, ठीक है? तो ये क्या आ गया पाइथागोरन ट्रिपलेट। आप ये देखना कंडीशन बी सेटिस्फाई होगी। 8 का स्क्वायर 64, इसका 225, इन दोनों को ऐड किया, इसका स्क्वायर 289, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब समझ लग गई?
नेक्स्ट चले, सम्स की तरफ चले। Which of the following will have 1 in its unit place? बच्चे 19 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं 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 बच्चे, ये देखो 1 2 कितने नेचुरल, कितने ऑड नंबर्स है? 1 3 5 7, 1 2 3 4 5 6। ये आपने गलत किया है। मैंने 19 का स्क्वायर बोला ही नहीं है, मैंने बोला जितने नंबर है उनका स्क्वायर होगा। ये आप गलत समझ गए। ये देखना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है, फिर 10 का स्क्वायर आएगा 100, तो इनका सम आएगा 100। बिंदु आपको आगे समझ। ग्रुप में एसएस भेज दिया करना। स्क्रीनशॉट समझ लग गई? नेक्स्ट करवाऊं? Which of the following is not a perfect square? बच्चे परफेक्ट स्क्वायर हमेशा किस पे एंड करते थे? परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 8 पे एंड नहीं करता, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, वो हमेशा एंड करता है 1 4 6 9 5, 8 पे एंड नहीं करता। तो करेक्ट आंसर इज 3 6 1 1 2 8। बच्चे आपने सीधा उससे देखना है कि आपको एक आंसर क्या मिल रहा है। 1 पे भी एंड करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, 6 पे भी कर रहे हैं, 8 पे नहीं करते और 1 पे नहीं करते हैं, तो C इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इन एनी कंडीशन। परफेक्ट स्क्वायर का कौन सा डिजिट एंड पे नहीं हो सकता? 1 6 5 3, 3 कभी भी नहीं हो सकता। करवा तो दिया, आपका कनेक्शन छूट गया होगा बीच में। क्वेश्चंस करवाऊं?
ये मैं खुद करके दिखाऊं? स्क्रीन प्रेजेंटेशन बंद कर दूं? मैं समझाऊं आपको? बच्चे ये तो एग्जाम्पल है ना, सॉल्व मैं आपको देती हूँ, जौन सा आपसे नहीं होगा फिर आप वो करना। आप स्क्वायर रूट निकालो 1471। मैं देती हूँ क्वेश्चन, वेट। बच्चे आप अपना कॉपी पेन तैयार रखो, क्वेश्चंस देने लगी हूँ। मुझे फटाफट आंसर्स चाहिए। वन 4 7 1 3 6 9 का स्क्वायर रूट निकालो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 1 4 7 1 3 6 9। कर रहे हो सॉल्व? करके दिखा दूं एक बार मैं भी? गरिमा अभी आप कर रहे हो? मैंने भी करेक्ट आंसर भी नहीं बताया। हमने 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाया, 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाया। ये क्या आ गया? 1 1 फिर 1 + 1 2 47 नीचे, 22 2 जा 44। ठीक है, ये बन गया 3, ये आ गया 336। फिर हमने 22 + 2 किया 24। 24 बड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर आ जाएगा 241। तो ये आ गया 241। नीचे बच गया हमारे पास 5 और 9 9 5 9। ये हमने किया 24 9 5 6 9 242। ये 3 3 किया तो हमारे पास आ जाएगा 9569। समझ लगी? मुझ में से कितने मैसेजेस नहीं पढ़ेंगे बच्चे जब मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे? प्लीज आप मैसेजेस मत करो, क्योंकि आपकी कोई भी क्वेरी होगी फिर सॉल्व नहीं होगी। जब मैं बोर्ड में लिख रही हूँ मेरा ध्यान स्क्रीन की तरफ नहीं होता, तो आप प्लीज अपनी क्वेरीज मत लिखना, फिर सॉल्व नहीं होगी। जब मैं वापस लिखना छोड़ दूं फिर करना।
7 3 3 6 3 आ गया ना, तो ये 36 313 आना था सच। रिपीट करूं? वेट, तो बच्चे ने इसका ही निकालना था। मैं दोबारा से करने लगी हूँ। 1 4 7 1 3 6 9 1 1 जा 1 47 1 plus 1 2 2 2 जा 24 3 1 3 24 1 जा 241 3 में से 1 के 2 11 में से 4 के 7 2 6 9 2 4 2 3 जा 7 2 6 9। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। ओ सॉरी 44, वो मैं नेक्स्ट सोच रही थी 24 लिखना है, तो 313 2 ऊपर से लेना 22 प्लस 2 24, फिर लेंगे 241 प्लस 1 242। बच्चों मैंने कैरी लेके माइनस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्यूब रूट फाइंड करो 2744 जा। मैं लिख देती हूँ, क्यूब रूट फाइंड करना है। टू सेवन डबल फोर का क्यूब रूट फाइंड कीजिए। क्यूब रूट फाइंड करना है 2744 जा। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। थर्टी फोर नहीं है, आंसर 14 है। बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी शुरू कीजिए। 2 1 3 7
टू, टू, 6, 8, 6, 2, 3, 4, 3 बचे ये 7 सा होता है 49, 7 7 सा, तो आपने देना ये 3 में से 7, 2 इंटू 7 14। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ A multiply B multiply C is equal to A plus 2, B plus 3 and C plus 1, then what is the value of 6 into 15 into 3? इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 3 4 3 नहीं बचे, 3 4 3 था, तो वो 7 का क्यूब होता है ना, 7 49 7 7। बच्चे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख लिया? हाँ जी, 6 15 33 एबीसी की वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। If A into B into C is equal to A plus 2 into B plus 3 into C plus 1, then find the value of 6 into 15 into 3. गरिमा वेरी फास्ट, बिंदु वेरी फास्ट। अब लगता है समझ आ रही है। 576 नहीं होगा, आपने मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, आपने इसके बीच में वैल्यू पुट करनी है। बताती हूँ, 6 प्लस 2 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। 6 प्लस 2 8, 8 इंटू 15 प्लस 3 18, 4। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3/4, तो आंसर आ जाएगा 3। समझ लग गई? बलजीत कौर, जो इनको भी समझ नहीं लगी, देखो एबीसी इसकी वैल्यू, हमें एबीसी की वैल्यू दी है 6 15 इंटू 3, मीन ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 15, सी इज इक्वल टू 3। मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, 6 प्लस 2 15 प्लस 3 4, 6 प्लस 2 8 आ गया, 15 प्लस 3 18 आ गया। इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3, ये आ जाएगा 12, तो ये 4। अब लगी समझ? अब लग गई समझ? रिबका, सोफिया, राधा, बलजीत, समझ लगी?
अब दिख रहा है? सुखवीर, फर्स्ट टाइम आपका मैसेज आया बच्चे। सुखवीर, आज आपने पहले दिन ज्वाइन किया, आज आपका फर्स्ट टाइम मैसेज आया है। बच्चे ए बी सी की वैल्यू थी 8+2 इंटू बी प्लस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय C+1। तो ए की वैल्यू उन्होंने 16 दे दी, बी की 15, सी की 3। तो आपने इसमें तो 144 का स्क्वायर रूट 12 आएगा। तो 6+2 8, 15+3 18 होता है। तो मैंने सबको एक्सपेंड कर लिया, तो मेरा 4 × 3 आ गया स्क्वायर रूट से बाहर, डिवाइडेड बाय 4, तो आपको आ गया 3। अब लगी सुखवीर समझ? बच्चे जिस मर्जी मेथड से जो बन कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? वेट देती हूँ। बच्चे लिखो क्वेश्चन। इफ 32.4 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसे x लिख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों उसका आंसर 3 था। गरिमा, आप सबसे पहले आंसर कैसे देते हो? गरिमा, आप अपने आंसर्स नहीं, मैथ स्टूडेंट? ओके। आप मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आपका फटाफट आंसर आ जाता है। बच्चे कोई भी किसी दूसरे को देख के आंसर मत लिखना, अपने आंसर्स बताना निकाल के। क्योंकि मैं तो आपको देख ही नहीं पाती, मेरे को इम्प्रेस करने का कोई फायदा ही नहीं। हाँ जी, आप इसको स्क्वायर करो बोथ साइड, तो आपके आ जाएगा 32.4 इज इक्वल टू 4x। हाँ जी, 32.4 आ जाएगा 4x के इक्वल। x क्या आ जाएगा 32.4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 8.1। समझ आ गया? बच्चे आज हमें ये चैप्टर खत्म करना है या नहीं? कोई बात नहीं, कल भी इसके क्वेश्चंस करने हैं। हाँ जी, एक्स को फाइंड करना है। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, और उधर लेगी एक्स को। 32.4 इज इक्वल टू 4x। बच्चे जैसे आपको सही लगेगा वैसे कर लूंगी।
बच्चे स्क्वेयरिंग बोथ साइड और क्रॉस मल्टीप्लाइंग, रादर स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। स्क्वेयर करो बोथ, इधर स्क्वेयर करोगे 32.4 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, फिर 4 को उधर ले गए 32.4 इज इक्वल टू 4x। राधा अब समझ आया? मैंने करवा तो दिए, सामने किया हुआ है। हाँ जी, दोबारा से रिपीट करूं? दे squaring both sides 32.4 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैं उसे उधर ले गई 32.4 इज इक्वल टू 4x, देन x इज इक्वल टू 32.4 divided by 4, that is equal to 8.5। लगी समझ? हाँ जी बच्चे, उसका वो ऑलरेडी स्क्वायर रूट में, इसको स्क्वायर करेंगे तो वो 32.4 ही आएगा। नेक्स्ट चले। क्वेश्चन 86.49 प्लस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.3। सुमन मैंने बता दिया सोफिया को।
बच्चे ये फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो। ब्लर दिख रहा है, वेट, अब ठीक है। करके दिखाऊं? Yes, 2 is the answer. 86.49 का स्क्वायर रूट 86.49, इसके टू टू के बना लिए, इसके बना लिए। 9 9 का 81, 5, ये 18 आ गया, 9 प्लस 9 49। तो मैंने किया 3 3 का आ सकता है ना, 9 है, ये 7 7 का, मैंने 183 करके देखा, 3 3 का 9, ये आ जाएगा 549। यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहे हैं 3, 549। समझ लग गई? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर हम वो साइड स्क्वायर। बच्चे 86.49 में हमने टू टू के कॉम्बिनेशन पॉइंट से इधर भी बना लेने, इधर भी बना लेने हैं, ठीक है। 9 9 जा 81, 81 86 में से 1 के 5, 9 प्लस 9 18 और 4 9 नीचे से आ गए, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, क्योंकि आगे पॉइंट शुरू हो रहा है, तो फिर ऐसे हो जाएगा। गरिमा, आप प्रैक्टिस करना, अगर कल तक नहीं होगा तो मैं आपको स्क्वायर रूट और डिटेल में करा दूंगी, ठीक है। रिबका 86.49 का स्क्वायर रूट निकालना, इधर पॉइंट और इधर पॉइंट, 9 9 से 81, 6 में से 1 गया 5, फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 9 प्लस 9 18, 18, तो इधर 9.3 आ गया, 9.3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। आपको ये सॉल्व हुआ सम भी दिखा देती हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन में से ढूंढने दो। सी, ये 9.3 आ गया, 9.3 में से माइनस किया 12.3 आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया 5 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर 9 माइनस 5 4x।
डन। बच्चे आप जीरो से उतनी जीरोस नीचे लगा लो और सीधा सम करके जीरोस हाफ लगा देना। जैसे आपको पता है 86.49 है, 8649 का स्क्वायर रूट निकाला, 2 के पॉइंट था, तो आप ये देखो ना, 86 ये 12.3 आ गया, ये 9.3 था। ठीक है, 9.3 12.3 में से माइनस हुआ तो 3 आ गया हमारे पास, ये और ये रह गए। रूट ऑफ 5 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो 5x स्क्वायर, इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, 5 प्लस एक्स स्क्वायर 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर चल के आएंगे 9 माइनस 5 एक्स आ जाएगा 2। वेरी गुड। समझ लग गई? हाँ जी। नहीं था, आज मैंने सारा बोर्ड पे कराया है। ये तो जस्ट रेफरेंस के लिए बनाई हुई है, बोर्ड पे करा के थोड़ा ये हुआ कि मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया है। एम आई राइट? आपको पिछली बार स्क्वायर रूट क्लियर नहीं हो रहा था। किस किस को समझ आया है? जो हमारा एक्स था वो 2 है। क्या कंफ्यूज हो जोबन आप? राधा, आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे। 183 स्टार 3 कहाँ पे किया मैंने? 183 स्टार 3 मुझे तो याद ही नहीं अब। थोड़ा थोड़ा कल से ज्यादा आया। 183 × 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ओ वो तो पहले का है। बच्चे वो स्क्वायर रूट निकालने से होगा, 89918 आ जाएगा, 183 आ जाएगा, 549, तो ये 5549 हो जाएगा। क्यों जब जी? तो बच्चे एक बच्चे की वजह से क्लास तो नहीं बंद होगी ना? आप रिकॉर्डेड देख लेना।
नेक्स्ट चलो, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, मुझे भी पता है बच्चों की नेक्स्ट क्लास रहती है तो बच्चे टायर्ड रहते हैं। आपकी दिन में कितनी क्लासेस लगती हैं? 2 2 आवर्स की? 8? 8 किसकी लग रही है? तीन आवर्स की क्लास? 3 आवर्स की क्लास किस चीज की लग रही है? 4 क्लासेस? ये देखिए, 240, आप ये सॉल्व कीजिए। 248 प्लस 51, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करो। वन 69 इज रॉन्ग। 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 169। करूँ सॉल्व? मैं करूँ सॉल्व? बिंदु मैंने देखा ही नहीं। 16 इज द आंसर। यस। ये 16। मैं अब सॉल्व करने लगी हूँ, मोस्टली आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। 248 प्लस 60, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। ठीक है, 248, इसका रूट ऑफ 64, इसका आता है 8। 248 प्लस 8 256, इसका स्क्वायर आएगा 16। समझ लग गई? बच्चे बीच में से जा चुके हैं क्योंकि काफी बच्चों के मैसेजेस नहीं आ रहे और अटेंडेंस भी अब मुझे शो नहीं हो रहे।
बच्चे समझ लग गई? बच्चे फिर तो आपका पॉइंट्स में स्क्वायर रूट आता, आप उसको करते 8 पॉइंट समथिंग। 64 का स्क्वायर रूट 8, 248 प्लस 8 256, 256 का स्क्वायर रूट 60। कहां से पता चलता है? स्टार्टिंग में 68 हो गए थे। अब मेरे को शो नहीं हो रहे, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में देखे थे 68 हो गए थे। काफी बच्चे लीव कर गए क्लास। ऐसे की टाइप, ऐसे की टाइप का क्वेश्चन। अब मैं नहीं सॉल्व करूंगी। चलो एक आधा क्वेश्चन लिख लो। बच्चे आप पैक बड़े वाला ले लीजिए अब नेट का। ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है? मुझे तब क्वेश्चन नहीं समझ लगा। तो आप भी कुरकुरे ले आओ सोफिया। जोक्स अपार्ट, मुझे भी निकाल के देखना पड़ेगा। 16, 21 माइनस 16 जाएगा 3 के रूट से 21 माइनस प्लस 5 41 माइनस 5। बच्चे 6 है आंसर, 6।
6 is the answer. समझ लग गई? बस करें फिर आज की क्लास, बाकी सम्स कल करने हैं। 16 का स्क्वायर रूट 4, 21, 19 माइनस 3, 16, 16 का स्क्वायर 4, 21 प्लस 16, 25, 41 उसका 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 5, 41 माइनस 5, 36 और उसका स्क्वायर रूट। बच्चे होमवर्क मैं आपको ग्रुप में दे देती हूँ। वैसे मेरा होमवर्क तो यही होता है कि आप क्वेश्चन इसके रिलेटेड प्रैक्टिस करो, खुद ढूंढो, क्योंकि मैथ्स का क्या होमवर्क होगा। आप खुद जितने आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो। सभी बच्चे आर एस अग्रवाल की बोलते हैं, आप आर एस अग्रवाल की ले लो, उसमें से अनसॉल्व कर लिया करो। 5 कहां से? 25 का स्क्वायर रूट 5। बच्चे काफी बच्चों ने यहाँ पे आर एस अग्रवाल की बताई है आपको। होती है, मुझे पता, बहुत बच्चों के पास ये बुक है। बाकी मेरी तरफ से कोई बुक नहीं है, सभी आप लोग ही बोलते हैं आर एस अग्रवाल अच्छी है। मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं नेट से क्वेश्चन ढूंढनी है। दोनों की आती होगी, आप देख लेना मार्केट में, मुझे नहीं पता इसके रिलेटेड। फिनिश। नाइनटीन का स्क्वायर रूट को लिखेंगे 19 माइनस 3, 16, 16 का स्क्वायर हो गया 4, 21 प्लस 4 हो गया 25 और 41 माइनस 5 उसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर 36, इसका 6। Thank you everyone. I hope you enjoyed the class today. Enjoyed? समझ लग गई सारा? Good day. God bless you all. Shall I end the class now? किसी की कोई query?